गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली ये जो क्लास है डीईसी का यूनिट 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं और उससे पहले जो भी क्लास हुआ है मैं रेकमेंड करूँगा वो भी आप देख लीजिए। तो हमारा प्लेलिस्ट में सारी चीज़ मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट शो करेगा जिसमें आपका जुलाई 2021 और जनवरी 2022 का जो भी टोटल 5 क्लास हुआ है वो आपको पूरा ये वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट शो करेगा, उसमें मिल जाएगा। सो आप कंप्लीट नहीं किए हो तो जाके कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल, एप्लीकेशन, सारी चीज़ मैं लास्ट को बताऊंगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाने से आपको बिल्कुल क्लास में तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो जैसे भी है, जैसे कि हम डिसीजन लिए थे कि 2 मंथ में हम कवर करेंगे डीसी का क्लास। ये आपका डे 4 है। डे 4 में हम डीसी 1 का यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। चलो जिधर तक पढ़े थे मैं उधर तक स्किप कर लेता हूँ। ये जो क्लासेस है हिंदी, इंग्लिश, उड़िया तीनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, सो जो ओडिया पिला जमा व्यस्त होबनी निहाती आमे ओडिया भी पढ़िबा। तो मैं ओपन कर चुका हूँ, इधर दिख रहा है आप लोगों को सारी चीज। मैं फिर भी एक बार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। हाँ, सारी चीज दिख रहा है। तो ऑलरेडी मैं क्या पढ़ाया था आपको कि एक्सरसाइज 1 कवर कर लिया था। इसमें देखो लाइव क्लास वीडियो में आपका ऑलरेडी लाइव क्लास वीडियो आ जाएगा। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो रहेगा ही रहेगा, आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। नीचे जो पार्ट 1 का वीडियो इधर है, देखिए ये पार्ट 1 का वीडियो। देन पार्ट 2 का वीडियो इधर ही आ जाएगा, ये क्लास होने के बाद आ जाएगा आपका। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक्सरसाइज 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अभी एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 कवर करेंगे। टाइम मिला तो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज कवर करेंगे, नहीं तो कल कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, बुझिपारे। स्टार्टिंग ରୁ କିଛି शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम में भी इंपोर्टेंट। चलो देखिए तो कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले लिखा है कि ये चाइल्ड इज एबल टू हीट ए बॉल, एक बॉल को हीट कर पा रहा है विथ ए बैट। तो फिर उसका मोटर डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। एक बॉल को हीट कर पा रहा है बैट के साथ, तो फिर इसका मोटर मूवमेंट सारी चीज कर पा रहा है ना, तो मोटर डेवलपमेंट। तब मैं इसमें पूछा है कि एक एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी के हिसाब से बच्चे का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आप लिखिए। ठीक है, ये सब एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब हो गया आपका एरिया ऑफ डेवलपमेंट में होता है। इसी एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड बी नंबर क्वेश्चन क्या है। द चाइल्ड ऑफ 5 ईयर एज बिगन टू अंडरस्टैंड व्हाई, इधर होगा सन, सन SUN, सॉरी सन सूर्य, सन। ठीक है, व्हाई सन सिंक एंड ये ब्लेड ऑफ ग्रास, सॉरी इधर सन नहीं है, इधर स्टोन होगा, स्टोन। ठीक है, वाई स्टोन सिंक्स, स्टोन क्यों पानी में सिंक हो जाता है लेकिन एक ग्रास नहीं सिंक होता है। मतलब समझ रहे हो ना, एक पॉन्ड है, मतलब पानी है, पानी में आप स्टोन डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमर्ज हो जाएगा, लेकिन एक ग्रास डालोगे तो वो तैरता रहेगा। तो ये सारी चीज समझ पाता है, मतलब एक बच्चा समझ पा रहा है, 5 साल का बच्चा, मतलब उसका क्या हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। ये चाइल्ड शेयर्स टॉय विद फ्रेंड, एक बच्चा उसके दोस्त के साथ टॉय शेयर कर रहा है, मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ है। हाँ कि नहीं, तो यही चीज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्या है, द 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन रिकॉग्नाइज कलर, कलर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, मतलब ओब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। चाइल्ड बिकम टलर विथ, देखो बड़ा हो रहा है, मतलब ओब्वियसली फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। द चाइल्ड ग्रीट्स पीपुल whom she meets, जिसको देख रहा है उसको ग्रीट मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर सोशल डेवलपमेंट हुआ है। हाँ कि नहीं। देन चाइल्ड लर्न्स नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर कुछ सीख रहा है, मतलब कोई वस्तु का नाम सीख रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है। पिला बुझी पालो, ये सबू हो गला गोटे गोटे छोट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम रे आसी पारे, जोटा कि तुम एक्सरसाइज 2 रे थिला आ किसी क्वेश्चन ना। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज 3 में कवर मूव कर लेंगे, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2 में जो कि हम कवर कर लिए। लेकिन डोंट वरी, एक्स्ट्रा इसलिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखा हूँ जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है, तो फिर हम सारी चीज देखेंगे। सो डोंट वरी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट।
नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हम किसको बोलेंगे? सो डेवलपमेंट का क्या क्या नॉर्म्स है, चलो अच्छी से समझेंगे, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अच्छी से समझेंगे। डेवलपमेंट नॉर्म्स आर डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड बाय व्हिच द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी मेजर। क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि हम नॉर्म्स उसको बोलेंगे जिसको यूज करके हम बच्चे का प्रोग्रेस माप सकते हैं। बुझिपाରୁଛ, ପିଲା କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତାର ଚାଲିବାରେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ହେଲ୍ଥରେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ୱେଟରେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କଣ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମାପି ପାରିବା। ସେଇ ମାନେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନର୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ है। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦ ଆଭରେଜ ଏଜ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାଲ୍କସ୍ learn to talk reaches the puberty would be such as the standard and would be used the judge whether the child progress normally। क्या लिखा है? जैसे कि एक इधर लिखा है, एक बच्चा कब चल सकता है, कब बोल सकता है, कब प्यूबर्टी में पहुंच सकता है, तो उसका एक कायदे का मतलब उसका एक समय सीमा हमारे पास है, हमें मालूम है। जो जैसे कि आंगनबाड़ी कर्मी को मालूम होता है, जैसे कि नहीं 2 साल हो गया तेरा बच्चा नहीं चल रहा है, तो फिर 3 साल हो गया नहीं चल रहा है, तो फिर तभी हमें कंडीशन आना चाहिए, नहीं नहीं डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए, 2 साल हो गया बात नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा कि बच्चा नॉर्मली प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेशन नॉर्मली हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे ना। तो इसीलिए नॉर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पिला बुझी पालो, तमें जदि किसी गोटे ढांचा न रखिबो, गोटे पिला को परखिबा पे लेट से 2 वर्ष हेलानी गोटे पिला कथा कहि पारुनी, ठीक अछि, तो आमे जदि ताको एमती गोटे माइंड माने गोटे ढांचा 2.5 वर्ष भीतर जदि पिला न कथा हला, आमे डॉक्टर को देखिबा। एमती गोटे ढांचा जदि न रहबे आम पाखरे, ऑब्वियसली पिला ठीक से तार प्रोग्रेशन होची, ठीक से तार डेवलपमेंट होची कि नाही आमे जानिबा केमती। सो नॉर्म्स रो ई जो डेवलपमेंट नॉर्म्स रो এই ସବୁ କାମ ଅଛି, ବୁଝିଲ। ଓକେ, norms have also been used the basic of the ages and the stages approach the understanding the child development। ठीक है, नॉर्म्स को भी हम यूज करते हैं बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं उसको जानने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, ओके, तो चलो अभी नर्व्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ गया स्टेट हाउ द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट विल यूजफुल टू यू। ठीक है, क्या बोल रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट आपको कैसे हेल्पफुल करेगा, हेल्प करेगा, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे हमें हेल्प करेगा, चलो वो देखेंगे। ठीक है, मैं इधर लिखा हूं, द स्टडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट इज क्रिटिकल इन चाइल्ड हेल्थ एंड वेलबींग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बच्चे का हेल्थ और उसका सही वेलबींग के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग द 5 year of चाइल्ड लाइफ देयर इज मोस्ट अनइमेजिनेबल फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल चेंज एंड ग्रोथ व्हिच टेक प्लेस। ये तो सही है, ये जो 5 साल में बच्चे का जो 5 साल ओवरऑल सभी चीज का चेंज मतलब डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सभी का चेंजेस आता है एक बच्चे का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हाँ, आपके मन में व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट थोड़ा डाउट है, तो फिर मैं ऑलरेडी क्या बताया था, लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रखा हूँ, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली कंटिन्यू ड्यूरिंग द, थोड़ा मैं जितना भी समझाया था पिछले क्लास में थोड़ा लिखिए, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, थोड़ा लिखिए। एक तो कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मतलब कुछ तो आप लिख सकते हो कि ग्रोथ मतलब ये है, ये डेवलपमेंट मतलब ये है, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देन हाँ क्या लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली कंटिन्यू ड्यूरिंग द चाइल्ड से अर्ली लाइफ विथ मैच्योरिटी एट एडल्ट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा मतलब बच्चे का स्टार्टिंग से एडल्टहुड तक वो धीरे धीरे होता ही रहता है, वही लिखा है, ये सही है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, हाउएवर दैट द ग्रोथ इज नॉट रैपिड एज सी इन अर्ली ईयर्स। in this early years children work out with their place in the world. They are also they are part of a family, community, social system. They also individual being and their foundation and proportionality personality are well to truly from। वही लिखा है कि बच्चा ये जो 5 साल में ओवरऑल सबके साथ मतलब सबके पास से बहुत कुछ सीखता है और खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, वही चीज लिखा है इधर। ठीक है, ओके, चलो और थोड़ा देखेंगे नीचे।
तो फिर हमें चाइल्ड का स्टडी करने से क्या मिलता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी करने से क्या मिलता है, इधर लिखा बाय स्टडिंग चिल्ड्रेन वी कैन लर्न मोर अबाउट व्हाट दे डेवलप, द वे they do, and also most effective way to help them to develop the responsible citizen with the positive contribution to make। क्या लिखा है, देखो बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे तो क्या फायदा होगा। एक तो बच्चे को पूरा हेल्प कर सकते हैं, लेट से उसको सुनने में दिक्कत है, लेट से उसको समझने में दिक्कत है, लेट से उसको चलने में दिक्कत है, ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे तो उसको जानेंगे ना, तो जान लिए लेट से उसको समझने में दिक्कत है, मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो फिर हम मेंटली सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। चलने में प्रॉब्लम है तो फिर उसको चलने मतलब वॉकिंग के लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो यही चीज है। तो फिर चाइल्ड डेवलपमेंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को हम हेल्प कर सकेंगे। एन एग्जाम्पल in how adult work in this by understanding more about how children learn to read, we know we can develop program that are more effective helping the children to read। वही लिखा है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे, तो बच्चे को पढ़ेंगे तो उनको उसी हिसाब से प्रोग्राम बना पाएंगे ना, तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी बहुत ही बड़ा। उसके लास्ट को लिखा है विथ हर नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई some children have difficult and delay and how help to overcome। लिखा है ना, वही चीज लिखा है, देखो क्या लिखा है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने से क्या होगा, समझ में आएगा कोई स्टूडेंट का क्यों डिले क्यों होता है, मतलब कुछ समझने में टाइम क्यों लगता है, नहीं तो डेवलपमेंट में क्यों डिफिकल्टी आता है, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखा हूं बाय स्टडिंग द चिल्ड्रेन we can also understand the environmental factor that influence how the child grows physically, emotionally, psychologically। For example, parental attitude to the education can have also influence on the चिल्ड्रंस एजुकेशन परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपके घर में बोलते रहेंगे तो है नहीं पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है, क्या पढ़ाई करके क्या होगा, ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये बच्चे का परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट आएगा, हाँ कि नहीं। तो इसलिए पेरेंटल एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मतलब मैं इधर लिखा हूं, क्या लिखा हूं कि जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब आपको छोड़ के, मतलब बच्चे को छोड़ के बाकी, जैसे कि वो किधर जा रहा है, कौन सी एरिया में पढ़ रहा है, घर में कैसे लोग हैं, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का ओवरऑल एजुकेशन कैसा रहेगा, वो कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, कोई भी चीज कैसे भी डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। ये 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप आराम से लिख सकते हो, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 रीजन फॉर द इंपोर्टेंस ऑफ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। मतलब इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर हो गया, अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 to 6 ईयर हो गया, ये मैं ऑलरेडी बताया हूं आपको। लेटर चाइल्डहुड हो गया 6 to 12 ईयर, हाँ कि नहीं। तो ये जो 0 to 2 नहीं 0 to 6 ईयर टोटल हम काउंट करेंगे, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में 3 रीजन देने के लिए बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कैसे लिखना है मैं लिखा हूं, क्या देखिए पहला चीज लिखा हूं the period of infancy and early childhood has been acknowledged as the most significance in the life of individual। क्या लिखा है कि ये जो 2 पीरियड है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सही है, हाँ कि नहीं। अब लिखिए यस बहुत इंपॉर्टेंट, अब लिखिए कमेंट बॉक्स में अभी व्हाट आर द रीजन फॉर दिस। फास्ट मतलब इसके ये क्यों, इसका रीजन क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस टाइम। फास्टली रिसर्च हैज शोन दैट द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ लाइफ इन्फ्लुएंस द लेटर बिहेवियर ऑफ द लार्ज एक्सटेंड many of the way of thinking behavior of adult can be traced from the early childhood experience। क्या लिखा है कि रिसर्च में हमें पता चला है कि बच्चा बड़े होने के बाद कैसे बिहेवियर करेगा, वो उसका जो 0 to 6 ईयर का टाइम है उसी टाइम पे उसको जैसे एक्सपीरियंस मिला होगा वो उस हिसाब से बिहेवियर करेगा, सही चीज है, वो जैसे सीखेगा ऐसे ही करेगा, हाँ नहीं। तो इसीलिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया। फास्ट कंडीशन वो 3 चीज लिखने के बोला था, तो 1 नंबर हम कंप्लीट कर दिए कि ऐसे
इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो हम सेकेंडली देखेंगे। As you have read the earlier part of the unit, the rate of development in all areas, physical, cognitive, language, social, emotional, is the most rapid during these years. In this period, it is possible to learn skill, become difficult, and at this times impossible. In this period, it is possible to learn skill which more difficult at this time impossible to acquire the later age। क्या लिखा है कि हम जैसे कि हमें मालूम है, हम स्टार्टिंग में पढ़े कि ये जो टाइम है, ये जो अर्ली टाइम है, ठीक है, 0 to 6 ईयर जो टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी टाइम में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बाद में ये नहीं हो सकता। समझ, मैं एक एग्जांपल दे, जैसे 6 साल हो गया, एक बच्चा बोल नहीं पा रहा, मतलब उसको बाद में बोलने में दिक्कत आएगा ना, आएगा ना। एक छोटा एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, कि कैसे लिखना है। लेट से आपके घर में ऐसे कोई बुजुर्ग है जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े, जैसे कि मम्मियाँ रहते हैं, ग्रैंड मदर रहते हैं, वो नहीं, बचपन से नहीं पढ़े, इसलिए वो लिख नहीं पाते। एक बच्चे को सिखाना, ये ओडिया कथा यदि कहबी मु, अ शिखे गोटे छुआ को आ गोटे बड़ लोक को अ शिखेब, बहुत फरक रहिबो, बहुत टाइम लगी बड़ लोक को, कहीं ना से सेतिके एफर्ट दे पारिबेनी, पिला दे पारिबे। तो सेही होची कथा। तो जहाँ भी हो, निहाती जदि घरे के तुम शिखी ना, निहाती शिखेबा दरकार, केतबेले कोडी कौन जाउथिबे सेतबेले से हैरान हबो। तो निहाती चेष्टा करो एटलिस्ट किछि तो पढ़ी पारुथबा लाइक शिखेबो घरे, जदि के न पाठ पढ़िथिबे सेमति निहाती चेष्टा करिवो। जहाँ भी हो, चला आमे टॉपिक ऊपर आसीबा जे ये टाइम टा बहुत इंपोर्टेंट है ना, नहीं? ओके, उसके बाद क्या लिखा है, द कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ लर्निंग टेक प्लेस इन दिस पीरियड। यस, मतलब बहुत कुछ इस टाइम पे सीखा जाता है। दिस लर्निंग प्रिपेयर द चाइल्डहुड फॉर द अडल्टहुड, मतलब ये लर्निंग चाइल्डहुड से अडल्टहुड को सिखाता है। चिल्ड्रन सी अडल्ट इन वेरियस रिलेशनशिप सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर एंड रोल्स व्हिच सच एज डॉक्टर, पोस्टमैन, मतलब ये सारी चीज देखता है बच्चा। लेट से एक 6 साल का बच्चा है, 0 to 6 साल का बच्चा है, वो सारी चीज देखता है, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ये सबको देखता है। देख के फिर डॉक्टर, ये सभी को देखता है, पोस्टमैन। तो फिर वो सीखता है उसमें, उनमें, मतलब क्या, मतलब जो भी वो देखता है वो सीखता है, हाँ कि नहीं? तो इसीलिए ये जो पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रिपरेशन for the adult role which begin in the childhood is partly a result of direct teaching by the parent or partly a result of observation। बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन बाय द अडल्ट, मतलब एक बच्चा, एक चाइल्ड होगा, ठीक है, वो जितना सीखेगा, किधर से सीखेगा, एक तो डायरेक्टली पेरेंट से सीखेगा और इनडायरेक्टली जो भी देख रहा है, जैसे कि मैं इधर लिखा हूं, सभी से, मदर, सिस्टर, ब्रदर, डॉक्टर, पोस्टमैन, जो भी देखेगा उनमें से भी कुछ सीखेगा। तो इसीलिए ये जो पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है 0 to 6 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 नंबर हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अभी वो टोटल 3 पॉइंट लिखने के लिए बोला था, चलो हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हूं, द थर्ड रीजन ऑफ फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड अराइज फ्रॉम द सेकंड, सिंस डेवलपमेंट इज प्रोसीडिंग एट वेरी फास्ट रेस, अनफेवरेबल एक्सपीरियंस such as lack of adequate food, nurturance and care, unhealthy living condition, sickness, lack of interaction with adult or exploitative working condition will hinder the development। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है। जैसे कि देखो, अभी हम इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूरा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है। आप सोचिए, एक बच्चे को इसी टाइम पे 0 to 6 ईयर में अच्छी से खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका हेल्थ का क्या होगा सिचुएशन, उसका अच्छी से नर्सरेंस और केयर नहीं मिलेगा तो फिर उसका मेंटल कंडीशन का क्या होगा, लेकिन अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, जिधर वो रह रहा है वो हेल्दी नहीं है, तो फिर उसका हेल्थ का क्या होगा। बार बार सिकनेस हो रहा है, वो किसी के साथ बात नहीं कर पा रहा है, मतलब किसी के पास से कुछ भी नहीं सीख पा रहा है, एक्सप्लॉइटिव वर्किंग कंडीशन में जिधर रह रहा है वो एरिया अच्छा नहीं है, तो फिर आप सोचिए उसका हैंडल मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट को हैंडल मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में भी वही लिखा कि यस, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है 0 to 6 ईयर। मैं आशा करता हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप अच्छी से 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, कोई भी क्वेश्चन आ गया
आप आराम से लिख सकते हो। हाँ कि नहीं थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ मुझे मालूम पड़ चुका है व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इन्फेंसी जो कि 0 to 2 ईयर, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 to 6 ईयर। मुझे मालूम पड़ चुका है कि क्यों ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया क्वेश्चन तो मैं लिख सकता हूं। थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो बिल्कुल लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कवर हो गया। अभी आ गया एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जैसे कि बताया था कि मैं बिल्कुल आगे आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं अभी कवर करके नहीं जाऊंगा तो फिर आपको बहुत फ्यूचर में जब जैसे कि क्वेश्चन आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो मैं आशा करता हूँ इतना ही रखता हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो है, उसके बाद यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया कि यूनिट 2 में क्या समझ मतलब क्या क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या क्या होना चाहिए। आप बिल्कुल एग्जाम में लिख सकते हो। हाँ, तो आपको कब क्या असाइनमेंट कब लिखना है, प्रोजेक्ट क्या लिखना है, मैं सारे चीज इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बताया हूँ। कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है, देखिए ये क्लास अभी एंड हो रहा है, लास्ट को एक प्लेलिस्ट आएगा, आपको दिखेगा। ये क्लास जैसे एंड होगा लास्ट को एक प्लेलिस्ट आएगा, उसमें दिखाएगा कि आप लोग का ये 5 या 6 क्लास हुआ है, ये पूरा देख लीजिए। आप पूरा देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ORSP एजुकेशन प्ले स्टोर को जाके, आपको बिल्कुल ये बहुत हेल्पफुल करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल आपको हेल्पफुल करेगा। देन जैसे कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्वाइन होना ही है, जो कि आपको बिल्कुल आगे में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और कोई आपका दोस्त ज्वाइन होना चाहता है तो मतलब पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन करना चाहते हैं, अभी एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन कर सकते हो। जैसे कि ORSP फ्रेंड सर्कल ग्रुप आप नहीं ज्वाइन हुए अभी तक तो जाके ज्वाइन हो जाइए, आपको बिल्कुल सारी चीज हेल्पफुल मिलेगा इसमें। और इग्नो हेल्पलाइन बाय ORSP में भी ज्वाइन हो जाइए, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। और हाँ, तो ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक यू। आशा करता हूँ ये वीडियो को आप चारों ओर भेजेंगे तो फिर दूसरे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल।